अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम 2025 के पैनासोनिक कंपनी के फुल डीसी इन्वर्टर एसी के बारे में बात करेंगे। इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में आपको बताएंगे, कितनी बिजली कंजम्पशन करते हैं, हमें पैनासोनिक के एसी बाय करने चाहिए या नहीं, इस बारे में भी आपको बताऊंगा। पाकिस्तानी पैनासोनिक और जापानी पैनासोनिक का फ़र्क भी आपको बताऊंगा। साथ ही साथ ट्विन रोटरी कंप्रेसर और सिंगल रोटरी कंप्रेसर में क्या फ़र्क है, इसकी वर्क एफिशिएंसी कैसी है, इन दोनों के बारे में फ़र्क भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। पैनासोनिक बेसिकली एक जापानी कंपनी है जो कि दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक्स और एयर कंडीशनर टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है। जापानी पैनासोनिक के एयर कंडीशनर के आउटडोर के अंदर न्यू जदीद टेक्नोलॉजी से लैस पीसीबी बोर्ड कार्ड इस्तेमाल किया जाता है जो कि 52 सेंटीग्रेड की गर्मी में बेहतरीन काम करता है, ओवर हीट नहीं होता। इनके अंदर सर्ज प्रोटेक्शन लगाई जाती है जो कि पीसीबी बोर्ड को मज़ीद एडवांस बना देती है। सर्च प्रोटेक्शन की बदौलत 450 वोल्टेज का झटका भी पीसीबी कार्ड बर्दाश्त कर जाता है और ख़राब नहीं होता, सालों साल चलता है। जापानी पैनासोनिक के अंदर इको नैनो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जो कि इंसानों की गर्मी की शिद्दत के मुताबिक अपने टेम्परेचर को सेट करती है। जापानी पैनासोनिक के अंदर एयर प्योरीफाई का फंक्शन भी दिया गया है जिससे जो हवा है वो भी एयर प्योरीफाई होकर आपको मिले। इसकी बॉडी की बात करें, जो प्लास्टिक में इसकी बॉडी तैयार की जाती है उसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी मजबूत होती है और ये काफ़ी वेटेड होती हैं। इसके बाद हम अगर इसकी कीमत की बात करें तो जो पाकिस्तानी पैनासोनिक के मुकाबले में जापानी पैनासोनिक है, इसकी कीमत ज़्यादा होती है, वो भी पाकिस्तानी टैक्स की वजह से। उम्मीद करता हूं कि आप पाकिस्तानी पैनासोनिक और जापानी पैनासोनिक में फ़र्क भी जान चुके हैं, ट्विन रोटरी और सिंगल रोटरी में फ़र्क भी आपको मालूम हो चुका है। और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो को इख्तिताम की जानिब लेके जाऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। कॉपर की बात करें तो जापानी पैनासोनिक के अंदर 100% कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो यू बैंड है उनकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी होती है जो कि 15-20 साल तक लीक नहीं होते और इनके ऊपर एंटी क्लूजन पेंट भी कर दिया जाता है। जबकि कंडेंसर की बात करें तो वो भी 100% कॉपर में तैयार करदा होते हैं जिनकी गेज 22 या 23 रखी जाती है जो कि बहुत ही आला गेज है और थिकनेस भी ज़्यादा होती है। सबसे पहले पाकिस्तानी पैनासोनिक और जापानी पैनासोनिक की बात करेंगे। पाकिस्तानी और जापानी पैनासोनिक एसी में क्या फ़र्क है आपको बताएंगे। पाकिस्तान में पैनासोनिक के एयर कंडीशनर की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन सब पेल कंपनी के पास है जो ख़ुद एक लोकल चाइनीज़ बेस्ड पाकिस्तानी कंपनी है। पाकिस्तान में पैनासोनिक ने अपने 2 मॉडल्स लॉन्च किए हैं जिनमें से एक का मॉडल नंबर 18WKF है और जबकि दूसरे का मॉडल नंबर 18XKF है। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर पाकिस्तानी पैनासोनिक के अंदर चाइनीज़ प्रोडक्ट इस्तेमाल की गई हैं। पीसीबी के ऊपर मेड इन चाइना लिखा हुआ होता है, चाइनीज़ ब्रांड का है जिसका ब्रांड नेम है पाकिस्तानी पैनासोनिक। की जो क्वालिटी है वो ओरिजिनल जापानी पैनासोनिक के मुकाबले में काफ़ी लो रखी जाती है
और इसी के साथ साथ अगर हम जापानी ओरिजिनल पैनासोनिक की बात करें तो उसके अंदर ट्विन रोटरी कंप्रेसर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पैनासोनिक खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है, जिसकी कूलिंग ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर भी काफ़ी अच्छी होती है। जबकि पाकिस्तानी पैनासोनिक के अंदर चाइनीज़ का GMCC का कंप्रेसर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक कमज़ोर कंप्रेसर है और सिंगल रोटरी पर होता है, जो कि T3 तो ज़रूर होता है। बहरहाल उसकी जो एफिशिएंसी है वो जापानी पैनासोनिक के मुकाबले में काफ़ी कम है। अगर हम कॉपर की बात करें तो जापानी जो कॉपर है उसकी गेज काफ़ी अच्छी है, जबकि पाकिस्तानी पैनासोनिक के अंदर जो कॉपर की गेज है वो लो है। अगर हम इसके साथ बॉडी की बात करें, जो प्लास्टिक बॉडी है, प्लास्टिक बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो जापानी के मुकाबले में पाकिस्तानी पैनासोनिक की काफ़ी कमज़ोर है। अगर AC के U बैंड के बारे में बात करें तो पाकिस्तानी पैनासोनिक के जो U बैंड हैं उनकी क्वालिटी बनिस्बत जापानी पैनासोनिक से कम है, जबकि जो जापानी पैनासोनिक है उसके U बैंड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और उसकी पैनासोनिक सारा का सारा चाइनीज़ की गई है के साथ बनाया गया है। असेंबली उसकी पाकिस्तान में हुई है, जबकि जो सारा प्रोडक्ट है, कंप्रेसर है, कॉपर है, PCB कार्ड हैं और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल वाल्व्स हैं, 4D वाल्व्स हैं, वो सब चाइना से आते हैं। जब और इसकी जो बॉडी है वो भी चाइना से ही मंगवाई जाती है और इसको पैनासोनिक के लेबल के साथ मार्केट में सेल कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे ट्विन रोटरी और सिंगल रोटरी कंप्रेसर में क्या फ़र्क है। सिंगल रोटरी कंप्रेसर की पहचान ये है कि कंप्रेसर के साथ जो एयर फिल्टर जुड़ा होता है, कंप्रेसर के अंदर से एक पाइप उस एयर फिल्टर के अंदर गया होता है, उसको हम कहते हैं सिंगल रोटरी कंप्रेसर। जबकि ट्विन रोटरी कंप्रेसर वो कहलाता है जिसके एक कंप्रेसर के अंदर से दो पाइप एयर फिल्टर के अंदर गए होते हैं, जैसे कि इस तस्वीर में नज़र आ रहा है। सिंगल रोटरी भी नज़र आ रहा होगा आपको तस्वीर के अंदर और ट्विन रोटरी भी कंप्रेसर नज़र आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे जापानी पैनासोनिक कंपनी के बारे में। जापानी पैनासोनिक के एयर कंडीशनर की बिल्ड क्वालिटी के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही साथ इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के बारे में भी आपको बताऊंगा। आजकल मार्केट में जो पैनासोनिक के न्यू फुल DC इन्वर्टर आ रहे हैं वो जदीद और एनर्जी सेविंग के लिहाज से काफ़ी बेहतर हैं, बल्कि दूसरे चाइनीज़ बेस AC जो हैं उनसे काफ़ी बेहतर हैं, बल्कि 5 स्टार रेटिंग के साथ आते हैं और इनके अंदर ट्विन रोटरी कंप्रेसर होता है, T3 कंप्रेसर के साथ आते हैं जी ये, ठीक है जी, जो कि पैनासोनिक जापान खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है और इन कंप्रेसर पर मेड इन जापान भी लिखा हुआ होता है। जापानी पैनासोनिक को आप 165 से 265 वोल्टेज पर चला सकते हैं और ये बेहतरीन वर्क करता है, अपनी कूलिंग के ऊपर कम वोल्टेज पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। इसी के साथ हम इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें तो ये अपने 18,000 BTUs की कूलिंग 1300 वाट पर देता है, जो कि LG का जो न्यू मॉडल है वो 1200 या 1150-60 वाट लेता है और ये उससे 150 वाट ज़्यादा लेकर 1800 BTUs की कूलिंग प्रोवाइड करता है, जो कि एक 5 स्टार रेटिंग से भी अबव रेटिंग बन जाती है। जापानी पैनासोनिक अपने एसियों के अंदर R32 गैस इस्तेमाल कर रहा है। R32 की वजह से इसके जो AC हैं उनकी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आपको मालूम है कि R32 कम इस्तेमाल होती है AC के अंदर और इसकी जो एफिशिएंसी है, एनर्जी एफिशिएंसी है, वो भी R410 के मुकाबले में ज़्यादा है।